पंजाब सरकार की पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप योजना 245 करोड़ रुपए आवंटित ताकि अनुसूचित जाति के विद्यार्थियों को मिले उच्च शिक्षा। अगर मुझे ये स्कॉलरशिप ना मिलती तो शायद मैं अपनी पढ़ाई जारी न रख पाती। 2,31,000 विद्यार्थी पंजीकृत, 92 करोड़ की रकम दी जा चुकी। मैं AI/ML हमेशा से पढ़ना चाहता था। अगर स्कॉलरशिप नहीं होती तो मैं कभी भी एडमिशन नहीं ले पाता इस कोर्स में। मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान की कोशिशों से पंजाब बन रहा है रंगला पंजाब। खैरागढ़ जिले के ठेलकाडीह और आसपास के क्षेत्रों में अवैध खनन और ब्लास्टिंग से ग्रामीण इलाकों में त्राहिमाम मचा हुआ है। ये इलाका 2 जिलों की सीमाओं पर स्थित है और यहाँ कई सालों से दर्जनों खदानें संचालित हो रही हैं। लेकिन जिला खनिज विभाग की लापरवाही और राजनीतिक संरक्षण के चलते क्रेशर संचालक बेखौफ होकर नियमों की धज्जियां उड़ा रहे हैं। यहाँ अवैध खनन के कारण न केवल पर्यावरण को भारी नुकसान पहुँच रहा है, बल्कि ग्रामीणों के जीवन पर भी गंभीर संकट मंडरा रहा है। धूल और धमाकों के बीच सांस लेना मुश्किल हो गया है, फसलें बर्बाद हो रही हैं और वाटर लेवल काफी तेजी से गिरता जा रहा है। ठेलकाडीह, कलकसा, टेकापार, बलदेवपुर और साल्हे भरी जैसे गांवों में खदानें 150 से 200 फीट की गहराई तक पहुंच चुकी हैं। माइनिंग विभाग द्वारा तय किए गए सीमित क्षेत्र से परे खदान संचालक अवैध तरीके से खनन कर रहे हैं। ग्रामीणों का कहना है कि खदानों में न तो सुरक्षा घेरे हैं और न ही पर्यावरणीय दिशा निर्देशों का पालन हो रहा है। हमारे गांव जो है माइनिंग क्षेत्र है, यहाँ पे चूना पत्थर के खनन किया जाता है और इससे बाहरी लोग जो गांव के नहीं हैं वो लोग जमीन लेके गरीबों से, मतलब जो गरीब वर्ग के हैं उन लोगों से कम रकम में जमीन लेके खनन कर रहे हैं। और इसमें इतना गहराई खनन किया गया है कि आवारा जो मवेशी है वो कई बार दुर्घटनाग्रस्त में मृत्यु भी हो गया है। इसकी शिकायत भी किया गया है, लेकिन खनिज विभाग ध्यान नहीं देता। खनिज विभाग में बीच में बलदेवपुर सरपंच द्वारा, मतलब हमारे गांव के जो सरपंच है उनके द्वारा और ग्रामीणों के द्वारा शिकायत भी किया गया था कि खनन बहुत अधिक कर रहा है। जितना माइनिंग क्षेत्र में आप लोगों ने लीज दिया है उससे भी चौड़ाई में खनन किया जा रहा है। तो उनके द्वारा बताया गया था कि 30 मीटर लगभग 99 फीट होता है, उतना खनन करने का आदेश दिया गया है, उससे ज्यादा नहीं दिया गया है। अगर आपके पास नामजद शिकायत है तो शिकायत करिए, तब कार्रवाई करेंगे। तो मेरा खनिज विभाग से सवाल भी किया गया था ग्रामीणों द्वारा कि भाई आप निरीक्षण क्या करते हैं, हर चीज में गरीबों को शिकायत करने क्यों बोलते हैं, आपको किस लिए शासन पैसा दे रहा है, ये सवाल पूछा गया था। और कार्रवाई तो कुछ करते नहीं है। पर्यावरण विभाग द्वारा भी कभी जागरूकता शिविर भी नहीं लगाया जाता है, न सुनवाई किया जाता है और अधिकारी द्वारा कमीशन खोरी किया जा रहा है लगातार, जिसकी वजह से आज जो क्रेशर संचालक है वो लाल हो गया है और गरीबों को परेशान है। मैं आपको बताना चाहूंगा जो बलदेवपुर और कलकत्ता के बीच जो रोड है वो कच्ची है। सबसे अधिक अगर चूना पत्थर जो प्रोवाइड करवाता है वो अगर केसीजी जिला में है तो बलदेवपुर है और कलकत्ता है, लेकिन वो रोड जैसे मूलभूत सुविधाओं के ये तरस रहा है, जबकि उसी गिट्टी से लगभग पूरे राजनांदगांव जिले के 80% रोड बनता है। तो मेरा आप लोगों से, आप लोग आए इसको खबर को उठाइए और इसको प्रकाशित कीजिए ताकि नहीं। ब्लास्टिंग भी कुछ करते हैं लोग? जी, ब्लास्टिंग इतना ज्यादा रात दिन कर रहा है, मतलब कोई भी समय नहीं है। इसको लेकर भी शिकायत किया गया था खनिज विभाग में, लेकिन उनका कहना है कि खान सुरक्षा कोई महानिदेशालय होता है उनके द्वारा देखा जाता है। आज तक तो देखे नहीं हम लोग 4 पहिए वाहन पे एक भी अधिकारी आते हैं, पता नहीं क्या करते हैं वहां पे, उसके बाद वापस आ जाते हैं। ब्लास्टिंग स्कूल बच्चे जाते हैं उसको रुकवा कर ब्लास्टिंग किया जाता है, दोपहर के वक्त ब्लास्टिंग किया जाता है। आसपास के खदान क्षेत्र आप लोग गए होंगे, मौके पे देखे होंगे, जो खदान के जो साइड में खेत है वो खेत बंजर पड़ गया है क्योंकि धूल डस्ट से जम गया है और धूल डस्ट में कोई फसल होता नहीं है, तो वो परेशानी है। ब्लास्टिंग का तो पूछिए मत, रात को भी धमक से ऐसे कंपन होता है, जैसे गिलास रखा रहता है, मियार बोलते हैं, उसमें गिलास रखा रहता है सज्जा, तो वहां से ना गिर जाता है गिलास, इतना ज्यादा कंपन हो रहा है, लेकिन ध्यान देने वाला कुछ नहीं है। पता नहीं क्या होगा, यहाँ के जनप्रतिनिधि भी बिक चुके हैं, पता नहीं कमीशन खोरी करते हैं, बार बार शिकायत भी करते हैं, शिकायत लेकर पैसा लेते हैं कि क्या करते, कार्रवाई तो होता नहीं है। तो वही आरोप है कि पैसा लेते होंगे। आपका नाम बताइए। मेरा नाम उमेश्वर वर्मा है और मैं निवासी हूँ। ग्रामीणों की शिकायतें अधिकारियों के कानों तक तो पहुंचती हैं, लेकिन खदान संचालकों और अधिकारियों की मिलीभगत के चलते कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। खनिज परिवहन करने वाले भारी वाहनों के कारण गांव की सड़कों पर गड्ढे बन गए हैं, नालियां टूट चुकी हैं और तेज रफ्तार ट्रकों के कारण हर समय हादसों का डर बना रहता है। क्रेशर से उड़ने वाली धूल ने खेतों को बर्बाद कर दिया है।
पहले जहां धान की फसलें लहलहाती थीं, अब वहां केवल बंजर जमीन बची है। फसलों पर जमने वाली धूल की मोटी परत के कारण किसान लाखों का नुकसान झेल रहे हैं। क्रशर और खदानों के पास रहने वाले ग्रामीणों को फेफड़ों की गंभीर बीमारियां हो रही हैं। बड़ी संख्या में लोगों को सांस लेने में परेशानी और सिलिकोसिस जैसी जानलेवा बीमारी का सामना करना पड़ रहा है। लगातार ब्लास्टिंग और पत्थर तोड़ने के कारण जहां पहले 200 फीट पर पानी मिल जाता था, वहां अब 500 फीट पर पानी मिलता है। साल 2018 में खदान और क्रशर के लिए लीज की अवधि 5 साल से बढ़ाकर 30 साल कर दी गई है। इसका मतलब ये है कि ठेलकाडीह और आसपास के गांव के लोग 2048 तक इन विकट हालातों में जीने को मजबूर होंगे। ग्रामीणों की मांग है कि खदानों में सुरक्षा के उपाय किए जाए, पर्यावरणीय दिशा निर्देशों का पालन हो और अवैध खनन पर तत्काल रोक लगाई जाए। इतना ही नहीं बल्कि सांसद प्रतिनिधि ने इन गांवों में खुदाई होने की बात मानी और उचित कार्रवाई का आश्वासन दिया। निश्चित तौर पे जो आसपास के खनिज से प्रभावित जो 7-8 गांव हैं, वो उन क्षेत्रों में लंबे समय से खुदाई तो हो रही है और आपके माध्यम से जो मामला संज्ञान में लाया गया है और आपने जैसे कहा और जैसा कि बताया कि अधिक पैमाने पर खुदाई हो रही है, पर्यावरण के नियमों का पालन नहीं किया जा रहा है, तो इसके जो खनिज के अधिकारी हैं और जिलाधीश महोदय हैं, इनसे इस विषय में चर्चा करके और उचित कार्रवाई जहां पर कराई जानी होगी, निश्चित तौर पे उसकी मांग करेंगे और इस संबंध में बात की जाएगी, चर्चा की जाएगी। इलाके में धड़ल्ले से अवैध खनन जारी है, जिसको लेकर विधायक प्रतिनिधि ने भी चिंता जाहिर की और अधिकारियों और नेताओं पर गंभीर आरोप लगाए। जो बलदेवपुर और कलकत्ता के गांव वाले लोग हैं, लगातार इस बात की शिकायत कर रहे हैं कि वहाँ जो खदानें हैं, उस खदाने पर ठेकेदार लोग जो मानक नियम है उसके आधार पर खुदाई न करके नियम तोड़कर खुदाई कर रहे हैं। लेकिन यहाँ के प्रशासन को प्रकार से अभी तक की कार्रवाई नहीं कर रही है। मानक अनुसार वहाँ पर 90 फीट से तक उसमें गहराई होनी थी, लेकिन उससे कई ज़्यादा गहराई उन लोग गड्ढा खोद चुके हैं और लगातार वहाँ ब्लास्टिंग करने से आसपास के गांव के रहने वाले ग्रामीणों को लगातार परेशानी भी हो रही है। इस बात को गाँव ने शिकायत भी किया है। उसमें नियम के तहत कहा गया है कि वहाँ पर्यावरण सुधार किया जाए, वहाँ पर रोड बनाया जाए, वहाँ पर वृक्षारोपण किया जाए, लेकिन ठेकेदार द्वारा सारे नियम को दरकिनार कर अपनी मनमानी कर रहे हैं और यहाँ पर शिकायत करने पर इसका विभाग की कार्रवाई नहीं हो रही है, क्योंकि यहाँ पर अधिकारी लोग उसमें धांधली कर रहे हैं, भ्रष्टाचार में लिप्त हैं, यहाँ के नेता लोग उसमें धांधली कर रहे हैं, कमीशन ले रहे हैं। निश्चित रूप में इस प्रकार कमीशन का खेल भारतीय जनता पार्टी सरकार में चल रहा है। माइनिंग विभाग में इसका अधिकारी लगातार दबंगता से कहते हैं कि हमारे पास कार्रवाई हमारे खिलाफ कौन करेगा, इसको जहाँ शिकायत करना है। और इस बात का प्रमाण है कि वहाँ लाखों रुपया का भ्रष्टाचार माइनिंग के आधार पर अधिकारी और नेता लोग कर रहे हैं। गांव में अब तक सड़क नहीं बनी है, सड़क जबकि वहीं की गिट्टी से पूरे प्रदेश में सड़कें बन रही है, लेकिन उस गांव में सड़क नहीं है। इस पर क्या कहना? निश्चित रूप में वहाँ की सारी गिट्टी निकल रही है, मटेरियल निकल रही है, वहाँ से बड़े बड़े जगह जाकर रोड बन रहे हैं, लेकिन दुर्भाग्य है उस गाँव जो कलकत्ता और बलदेवपुर जाने का रास्ता पूरी तरह का जर्जर, वहाँ पर रास्ते नहीं बन रहे हैं। क्यों नहीं बन रहे हैं? क्योंकि अधिकारी नहीं चाहते कि वहाँ के लोग जागरूक हो, वहाँ शिक्षा जाए, वहाँ सड़क जाए, वहाँ स्वास्थ्य जाए, क्योंकि जो कम पढ़े लिखे रहेंगे वहाँ पर शिक्षित नहीं रहेंगे, तभी तो लोग भ्रष्टाचार करेंगे गाँव में। इस कारण लोग बनाने ही चाह रहे हैं जानबूझ। अगर ऐसे ही अवैध खनन होता रहा तो वो दिन दूर नहीं जब गांव वालों को मजबूरन अपना घर छोड़कर जाना पड़ेगा। खैरागढ़ से पंजाब केसरी के लिए हेमंत पाल की रिपोर्ट। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।